लगभग 4 साल पहले रवि ने एक हॉस्पिटल में वार्ड बॉय की नौकरी ज्वाइन की थी। काम मुश्किल था। अक्सर उसे नाइट शिफ्ट भी करना पड़ता था, लेकिन घर की जिम्मेदारियां उसे मजबूर करती थी। रवि की पत्नी नेहा हाल ही में प्रेग्नेंट हुई थी, जिसके वजह से रवि और मन लगाकर काम कर रहा था, एक अच्छे और सिक्योर फ्यूचर के लिए। एक शाम हॉस्पिटल में पुलिस एक लावारिश लाश लेकर आई। एक मध्यम उम्र की औरत की लाश, ना कोई परिवार, ना कोई पहचान, ना ही कोई क्लेम करने वाला। पुलिस ने फॉर्मेलिटीज पूरी की और लाश हॉस्पिटल के मॉर्ग में रख दी गई। ऐसी लावारिश लाशें कभी कभी आ ही जाती हैं हॉस्पिटल में। उस रात रवि की ड्यूटी मॉर्ग के पास ही थी। लगभग 2 बजे का समय था। पूरा हॉस्पिटल शांत था। दूर आईसीयू से बस मॉनिटर की हल्की बीप की आवाज आ रही थी। तभी रवि को मॉर्ग के अंदर से कुछ गिरने की आवाज आई। रवि ने सोचा शायद ये उसका वहम होगा, पर फिर वो दरवाज़ा खोलकर मॉर्ग के अंदर गया। अंदर सब कुछ नॉर्मल था। सारी कोल्ड स्टोरेज यूनिट्स बंद थीं, लाशें अपनी जगह पर थीं। रवि वापस मुड़ गया और मॉर्ग से बाहर जाने लगा, लेकिन जाते वक्त उसकी नज़र मॉर्ग के एंट्री रजिस्टर पर पड़ी। रजिस्टर खुला हुआ था, जबकि उसे याद था कि ड्यूटी शुरू करते वक्त उसने रजिस्टर बंद किया था। उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। रवि ने रजिस्टर बंद किया और वापस चला गया। अगली सुबह एक एक्सीडेंट का केस आया। एक आदमी की मौत हो चुकी थी। प्रोसीजर के अकॉर्डिंग उसकी एंट्री मॉर्ग रजिस्टर में होनी थी। रवि रजिस्टर लेकर बैठा और तब उसके हाथ रुक गए। एंट्री पहले से लिखी हुई थी। उस आदमी का नाम, उम्र और आने का समय भी, सब कुछ बिल्कुल सही लिखा था। रवि ने सोचा किसी स्टाफ ने लिख दिया होगा। वाह, अब मेरा काम कोई और करने लगा है। बढ़िया है, मेरा ही काम आसान हो रहा है। 2 दिन बाद फिर वैसा ही हुआ। एक लाश आई और रवि जब रजिस्टर में एंट्री करने गया तो एंट्री पहले से हो चुकी थी। इस बार रवि ने दूसरे स्टाफ से पूछ लिया कि किसने एंट्री की, लेकिन सबने मना कर दिया। क्या मजाक है यार। एंट्री कर दी तो कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम बता तो दो किसने करी है। उसी रात ड्यूटी के वक्त रवि को रजिस्टर फिर खुला हुआ मिला। उसने रजिस्टर चेक किया तो देखा कि उसमें एक नई एंट्री थी। नाम डॉक्टर महेश शर्मा, कॉज ऑफ डेथ कार एक्सीडेंट। अरे ये तो हमारे हॉस्पिटल के सीनियर डॉक्टर हैं। अभी तो शाम में जिंदा घूम रहे थे। रवि ने क्रॉस चेक किया तो पता चला कि डॉक्टर महेश बिल्कुल सही सलामत हैं। रवि हल्का सा हंसा और खुद से बोला, क्या मजाक है यार। सालों ने हॉस्पिटल को कॉमेडी सर्कस बना दिया है। जिंदा आदमी मार दे रहे। अगले 3 दिन तक हॉस्पिटल में सब नॉर्मल चलता रहा, लेकिन चौथे दिन एक खबर आई। हॉस्पिटल आते वक्त डॉक्टर महेश की कार का एक्सीडेंट हो गया और उनकी ऑन द स्पॉट मौत हो गई। ये सुनकर रवि बेचैन हो गया। उस रात पहली बार सच में रवि को नींद नहीं आई। उसके दिमाग में बस यही चल रहा था कि ऐसा हो पाना कैसे पॉसिबल था। ये कोई कोइंसिडेंस है या कोई प्लान्ड मर्डर है, कुछ समझ नहीं आ रहा। अगली सुबह रवि दोबारा हॉस्पिटल गया। उसने एक बार फिर रजिस्टर खोला। वहाँ फिर एक नया नाम लिखा था, एक ऐसे आदमी का नाम जो अभी तक जिंदा था। हॉस्पिटल का अकाउंटेंट रमेश वर्मा। रवि पहले तो सहम सा गया, लेकिन उसने किसी को कुछ नहीं बताया। वो बस देखना चाहता था कि आगे क्या होता है। उस दिन तो सब नॉर्मल रहा, कुछ भी नहीं हुआ। बट अगले शाम हॉस्पिटल में अचानक अफरा तफरी मच गई। हॉस्पिटल के अकाउंटेंट रमेश वर्मा को हार्ट अटैक आया था। उसे इमरजेंसी में एडमिट किया। डॉक्टर्स ने पूरी कोशिश की, लेकिन सुबह होने से पहले रमेश की मौत हो गई। ये सब कुछ देखने के बाद रवि के हाथ ठंडे पड़ गए। रजिस्टर एक बार फिर सही साबित हुआ था, और अब ये कोई कोइंसिडेंस तो नहीं ही लग रहा था।
उस रात ड्यूटी ख़त्म करके रवि जब निकल रहा था तब उसने एक अजीब चीज़ देखी। मॉर्ग के बाहर लगे सीसीटीवी में दिखा कि कॉरिडोर के कोने में कोई खड़ा था। रवि तुरंत देखने बाहर भागा लेकिन कॉरिडोर को खाली पाया। उस रात पहली बार रवि को डर महसूस हुआ, असली डर। अगली कुछ रातों में अजीब घटनाएं बढ़ने लगी। कभी मॉर्ग का दरवाज़ा खुला मिलता, कभी रजिस्टर अपनी जगह से हटा हुआ मिलता, कभी किसी खाली कॉरिडोर से किसी के चलने की या फिर पैर घसीटने की आवाज़ आती। और हर बार जब रवि वहाँ पहुँचता तो वहाँ कोई नहीं होता। कुछ दिन ऐसा ही चलता रहा। फिर एक रात रवि मॉर्ग में बिल्कुल अकेला था। बाहर तेज़ बारिश हो रही थी। हॉस्पिटल के ज़्यादातर स्टाफ्स घर जा चुके थे। रवि उसी रजिस्टर को लेकर बैठा था, लेकिन तभी उसे ऐसा लगा जैसे उसके पीछे कोई खड़ा हो, बिल्कुल पास, इतने पास कि उसे उसकी सांस तक महसूस हो रही थी। रवि धीरे से मुड़ा, लेकिन पीछे कोई नहीं था। मॉर्ग पूरा खाली था। उसने गहरी सांस ली और वापस रजिस्टर की तरफ देखा। रजिस्टर में एक नई लाइन लिखी हुई थी, जिसे देखकर रवि एकदम से घबरा गया। उस लाइन में लिखा था, रवि कुमार। डर के मारे रवि ने रजिस्टर फेंक दी। उसके हाथ पैर कांपने लगे। वो सब कुछ वही छोड़कर सीधा भागा और घर चला गया। वो पूरी रात सो नहीं पाया एंड एट द एंड उसने फैसला किया कि वो सच जान के रहेगा। अगली सुबह वो हॉस्पिटल गया। हॉस्पिटल के पुराने रिकॉर्ड रूम में घंटों खोजने के बाद उसे एक पुरानी फाइल मिली, लगभग 4 साल पुरानी। और उस फाइल में एक नाम बार बार सामने आ रहा था, मोहन, हॉस्पिटल का पुराना वार्ड बॉय। उस फाइल के साथ कुछ डिसिप्लिनरी रिपोर्ट्स भी लगी हुई थी, जिनमें लिखा था कि मोहन पर लाशों के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप लगा था। इसी वजह से उसे नौकरी से निकाला भी गया था, जिसके बाद पुलिस केस भी हुआ था और वो जेल चला गया था। रवि ने पूरी फाइल पढ़ी, लेकिन एक बात उसे अजीब लगी। फाइल में कई जगह स्टेटमेंट्स आपस में मैच नहीं कर रहे थे, जैसे किसी ने जल्दी में कोई कहानी बनाई हो, जैसे सच कुछ और हो लेकिन उन कागज़ों पर लिखा कुछ और ही गया हो। रवि और गहराई में गया। उसने और भी पुरानी फाइल्स पढ़ी, कुछ पुराने स्टाफ से बात की, पुराने वॉचमैन से बात की। तब उसे पता चला कि मोहन कभी हॉस्पिटल का सबसे ईमानदार कर्मचारियों में गिना जाता था। हमेशा स्टाफ्स एंड इवन पेशेंट्स तक उसकी तारीफ किया करते थे। और फिर उस पर एक दिन अचानक आरोप लगा और सब कुछ खत्म हो गया। रवि को अब ये यकीन होने लगा था कि कुछ तो ऐसा हुआ था जिसे छुपाया गया है। रवि ने अगले कुछ दिनों तक मोहन के बारे में और जानकारी इकट्ठा करनी शुरू कर दी और आखिरकार हॉस्पिटल के एक गार्ड ने रवि को सच का एक हिस्सा बताया। मोहन ने लगभग 15 साल इस हॉस्पिटल में काम किया था। सब उसकी इज्जत करते थे। बहुत अच्छा इंसान था वो, लेकिन अपने आखिरी कुछ सालों में उसने हॉस्पिटल में चल रहे कुछ गलत कामों पर सवाल उठाना शुरू कर दिया था और शायद यही उसकी सबसे बड़ी गलती बनी। कुछ ही दिनों के अंदर उस पर लाशों के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप लगा दिया गया। पुलिस आई, मीडिया आई और मोहन की पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई। उसकी पत्नी गायत्री उसी के बाद से पागल हो गई। ये सब सुनकर रवि काफ़ी भावुक हुआ। अगले दिन वो रिकॉर्ड्स में रवि और उसके पत्नी के बारे में खोजने लगा। उसे रिकॉर्ड्स में रवि और उसकी पत्नी की एक तस्वीर मिली, जिसे देखकर वो शॉक हो गया। ये तो वही औरत है जिसकी लावारिस लाश कुछ दिन पहले पुलिस लाई थी। रवि को अब समझ आ गया था कि हॉस्पिटल में जो कुछ भी हुआ बीते दिनों में, ना तो वो नॉर्मल था और ना ही कोई कोइंसिडेंस। रवि ने अब पैटर्न मैच किया। रजिस्टर में लिखे जाने वाले नाम और फिर उनकी मौतें रैंडम नहीं थी। वो लोग कहीं ना कहीं उस साजिश का हिस्सा थे। किसी ने झूठ बोला, किसी ने डॉक्यूमेंट बदले थे, किसी ने पैसे लिए थे और किसी ने आंखें बंद रखी थी।
रवि ने एक बार फिर रजिस्टर उठाया। उसका नाम वहाँ से गायब हो चुका था। उसकी मौत टल चुकी थी। तभी उसे कॉरिडोर में मोहन दिखा। रवि उसकी तरफ बढ़ा, पर तभी मोहन मानो हवा में गायब सा हो गया। रवि समझ गया कि मोहन भी शायद जिंदा नहीं है। अब रवि तय कर चुका था कि मोहन और गायत्री को वो इंसाफ दिला कर रहेगा। अगले कुछ दिनों में उसने सारे प्रूफ्स इकट्ठे किए और पुलिस को दिए। जांच शुरू हुई। कई पुराने राज सामने आए। कई लोग गिरफ्तार हुए और कुछ ही हफ्तों में हॉस्पिटल को सील कर दिया गया। सारा कुछ हो जाने के बाद रवि अपने घर लौट जाता है। उसकी पत्नी दरवाजे पर खड़ी थी, एक हाथ अपने पेट पर रखे हुए, चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लिए। उसे देखकर रवि भावुक हो गया। उसे मोहन और गायत्री की तस्वीर याद आ गई। एक ऐसा आदमी जिसकी नौकरी उससे छीन ली गई, जिसकी सालों से बनाई इज्जत मिनटों में बिखेर दी गई, उनका हंसता खेलता परिवार बर्बाद कर दिया गया, वो भी बस इसलिए कि वो सच्चाई के लिए लड़ रहा था। तो होप करता हूँ कि आपको आज की स्टोरी पसंद आई होगी। अगर स्टोरी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट भी कर देना। एंड ऐसी वीडियोस और भी देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर और बाय।